बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा, 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना। तहरीरी फैसले के मुताबिक जुर्म साबित होने पर बानी तहरीक इंसाफ को दफा 409 के तहत 10 साल सजा, इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद का हुक्म। दोनों मुजरिमान को जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुलजिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। अरसे हवालात भी सजा में शामिल। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। बानी और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक एक सोर्स रिपोर्ट पर बानी और अहलिया के खिलाफ तफ्तीश शुरू की। अतालवी वजारत इंसाफ और वजारत खारिजा ने भरपूर मुआवनत की। मुलजिमान अपने दिफा में वाज़ेह सबूत पेश न कर सके। फैसले में वजारत खारिजा के जरिए हासिल खत का भी जिक्र। FIA ने गैर मुल्की कंपनी से जायदाद की असल कीमत का तयन करवाया। 7 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदाद की अंडर इनवॉइसिंग की गई। मुलजिमान ने असर रसूख इस्तेमाल करके निजी वैल्यूएटर से कम कीमत लगवाई। जाहिर शुदा कीमत का 50% जमा कराकर जायदाद कब्जे में ली। तोशाखाना 2 रेफरेंस अगस्त 2024 में दायर हुआ। नैब तरामीम के बाद केस 8 सितंबर 2024 को FIA को ट्रांसफ़र किया गया। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म लगाई गई। अदालत में 85 समातें हुई। 20 गवाहान की शहादतें कलमबंद की गई। तहाइफ में बल्गारी सेट, सोने का हार, ब्रेसलेट, अंगूठी और कांटे शामिल। रेफरेंस के मुताबिक बल्गारी सेट की असल कीमत 7 करोड़ रुपए थी। बानी ने कम कीमत लगवाई। तोशाखाना में सेट जमा कराए बगैर 29,14,500 रुपए में खरीद लिया। 1 साल 4 माह से ज्यादा अरसे तक केस चला। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना 2 केस का फैसला इंसाफ के मुनाफी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा की मजम्मत करते हैं। इस तरह के फैसलों से अवाम में इंतशार फैलेगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत की कोशिश है हमें मायूस करे लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, फैसले ने इंसाफ के निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। मोहम्मद जुबैर उमर ने कहा, बानी PTI को मिलने वाली सजा पर दुख हुआ। महमूद अचकजई, अख्तर मैंगल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने फैसला नाइंसाफी करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तोशाखाना 2 केस का फैसला इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं, तोशाखाना 2 की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की 14 साल की सज़ा मुकम्मल होने के बाद शुरू होगी। फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाकर सरकार को कम रकम दी गई। रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, तोशाखाना केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। करप्शन न करने की मिसालें देने वाला खुद मुलविस निकला। तहाइफ रियासत को दिए जाते हैं, किसी शख्सियत को नहीं। बानी तहरीक इंसाफ को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। उनके पास कोई जवाज और जवाब नहीं था कि वो इसको जस्टिफाई कर सकते। सज़ा पहले होनी चाहिए थी। 15 महीने लगे हैं और सज़ा जो है उसमें कमी की गई है उनकी उम्र की वजह से। बानी PTI और बुशरा बीबी पूरा तोशाखाना खा गए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, बानी के दौर में बनी गाला मनी गाला बना रहा। वजीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद डाकू निकला। PTI दौर में तोशाखाना के रूल्स बदले गए। बानी PTI ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। तमाम मामलात के जिम्मेदार बानी PTI हैं। मरियम नवाज पर पाइप अपील वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया गया। फैसला आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है, रियासती तहाइफ को ज़ाती फ़ायदे में बदलना संगीन बदउनवानी है। अवामी मनसब अमानत होता है, लूट मार का जरिया नहीं। अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। सेनेटर फैसल बॉबडा का एक्स पर बयान। लिखा, कहा था दिसंबर है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी। अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें।
वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तोशाखाना ओपन एंड शट केस था, फैसले से साबित हो गया बानी तहरीक इंसाफ वजारत उज़्मा के अहल नहीं थे। भारत की जानिब से सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी, दरियाए चनाब का पानी गैर कानूनी तौर पर रोक लिया। पानी की कमी से दरियाए चनाब खुश्क हो गया। चनाब और मुल्हिका नहरों से सैराब होने वाली फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। मुआहिदे के तहत भारत रोजाना दरियाए चनाब में 45,000 क्यूसिक पानी छोड़ने का पाबंद है। सियालकोट के हेड मराला बैराज पर पानी की आमद सिर्फ 5,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा ने सेंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने की भारतीय कार्रवाई गैर कानूनी करार दी थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से इक़दामात पर जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि FIA ने रवां साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र कराने में मुलव्विस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। FIA में करप्शन साबित होने पर 196 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। शहबाज शरीफ के इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतालिका इदारों की काविशों की पजीराई। कहते हैं, इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास। मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नजर सानी शुदा PC1 मंजूर। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और माहौलियात के मंसूबे भी शामिल। हर साल 10,000 नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने की पॉलिसी की मंजूरी। तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स को तरक्याती मंसूबों में तैनात किया जाएगा। बांग्लादेश के तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी की ढाका में नमाज जनाजा अदा। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस समेत आला हुकाम की शिरकत। पार्लियामेंट के सामने अवाम का जमे गफीर। शुरका की भारत और मुल्क से मफरूर शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी। तलबा अपने रहनुमा के गम में ज़ारो क़ितार रोते रहे। बांग्लादेश में आज सरकारी सतह पर यौम सोग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान हादी कत्ल के ताने बाने भारत और शेख हसीना वाजिद से मिलते हैं। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज शेख मुजीब का घर और अवामी लीग के दफातर जला डाले। तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी को चंद रोज कबल फायरिंग का निशाना बनाया गया। इलाज के लिए सिंगापुर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। भारतीय वजीर आला नीतीश कुमार की मुस्लिम खातून के हिजाब की तौहीन के खिलाफ एहतजाज। मिली रिक्शा यूनियन और मरकजी मुस्लिम लीग का लाहौर में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा, भारत में अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुस्लिम ख़वातीन के बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। नीतीश कुमार का मुस्लिम खातून का निकाब खींचना रियासती इस्लामोफोबिया का सबूत है। आलमी इंसानी हुकूक तंजीमें भारतीय मजालिम का फौरी नोटिस लें। कराची में जगह जगह पानी का मसला, सड़कें टूटी हैं। टैंकर माफिया के जरिए पानी बेचा जा रहा है। फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। MQM रहनुमा ने कहा, भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। कराची के ताजिरों और बिल्डर्स ने वजीर आला और बिलावल को पुकारा है। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं, हैरत होती है जब MQM भत्ते पर बात करती है। हमारे टाउन में जाकर झंडा लगाते हुए एक बंदा लाहौर भाग गया है। गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे तो उसमें खुद गिरोगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ही कराची को भत्ताखोरों से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया। लगता है MQM ने फारूक सत्तार को सच बोलने से रोक रखा है। फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। वजीर आला ने आबाद की शिकायत का नोटिस ले लिया है। वफाकी वजीर दाखिला का मार्गला एनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने साइट पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। वजीर दाखिला ने कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। फरवरी में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को मेयारी और जदीद सहूलियात मैसर होंगी। बारिशों के बाइस तरक्याती काम में ताखीर हुई। – 2025 में कई शोबिज स्पोर्ट्स स्टार्स ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज किया। क्रिकेटर मोहम्मद वसीम जूनियर, बैटर हसन नवाज और स्पिनर अबरार अहमद शादी के बंधन में बन गए।
अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने भी शादी की। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने मंगनी का ऐलान किया। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो और जॉर्जिना का शादी करने का फैसला। जापान की टेनिस स्टार नोमी ओसाका और रैपर कोर्डी में तलाक हुई। अमरीकी गुलकारा कैटी पेरी ने बरतानवी अदाकार से राहें जुदा कर ली।